नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान गंगा पर। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों की बात की थी, इनके बारे में पढ़ा था। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो तत्सम शब्द होते हैं, देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। पिछली क्लास को आप देख सकते हो अच्छे से, उसमें भी मैंने बताया था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो तद प्लस सम, जो संस्कृत के समान है, मतलब जो संस्कृत से हिंदी में वैसे के वैसे चले आए हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि तत्सम में अंधकार है, अंधकार शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। संस्कृत में अंधकार होता था, पहले अंधकार शब्द का इस्तेमाल होता था, तो ये धीरे धीरे परिवर्तित होके ये बन गया अंधेरा, अंधकार से अंधेरा बन गया। ठीक है, अंधकार से क्या बन गया, अंधेरा बन गया। ये देखिए तत्सम शब्द है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ क्या है, तत्सम शब्द है। और ये अंगुष्ठ से क्या बन गया, अंगूठा, अंगूठा, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, ये हो गया तद्भव। तो तत्सम तो वो होते हैं जो संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तत्सम शब्द है। और तद्भव वो शब्द है जो संस्कृत से परिवर्तित होके कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो शब्द क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देख सकते हो आप, मान लीजिए इक्षु है, इक्षु शब्द है, इक्षु शब्द है, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब ये तत्सम से परिवर्तित होकर हिंदी में क्या हो गया, ईख हो गया, इक्षु से ईख हो गया। या फिर देख ली अक्षी शब्द है, अक्षी क्या है, संस्कृत में अक्षी प्रयोग होता था, तो इसको क्या कहते हैं, ये तत्सम शब्द था, ये तत्सम शब्द था। लेकिन अब ये किस नाम से प्रयोग किया जा रहा है, आँख के नाम से संस्कृत से हिंदी में आया, तो ये आँख हो गया और ये हो गया तद्भव शब्द। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। ठीक है, तो तत्सम तद्भव के बारे में समझ में आ गया। अब इसमें देखिए देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं कि या तो विदेशी भाषा हो या संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो शब्द विशेष देश में या स्वतः गढ़ लिए गए हैं, मतलब विशेष क्षेत्र विशेष में जो शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये विदेशी भाषा हो उससे भी हो सकते हैं और यहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं से मिलके भी बन सकते हैं। जैसे बाजरा शब्द है, बाजरा शब्द हो गया, या फिर भिंडी शब्द हो गया, ये सब क्या है, बाजरा शब्द, ये सब क्या है, ये है देशज शब्द, ये है देशज शब्द। फिर आप देखिए विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं जो हिंदी की परंपरा से भिन्न, मतलब हिंदी भाषा की जो परंपरा है उससे भिन्न हो, और हिंदी की परंपरा से भिन्न होते हुए वो मतलब अन्य देश के भी हो सकते हैं और इस देश के भी हो सकती है, मतलब इस देश की भी जो हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं हैं या फिर विदेशी भाषाएं हैं, उनसे जो शब्द प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, उनको विदेशी शब्द कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें जैसे अरबी, पारसी, पुर्तगाली, ये शब्द, इन सब भाषाओं के जो शब्द हैं वो इसमें होते हैं। और मैंने बताया था एक होता है संकर शब्द, ये हो गया तत्सम बता दिया मैं आपको, तद्भव बता दिया, और विदेशी देशज हो गया। अब देखिए संकर शब्द क्या होता है। तो संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलके बने हैं। ठीक है, दो देशों की या दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं, मतलब दो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं संकर शब्द। अब देखिए संकर शब्द कैसे होते हैं। कल मैंने बताया था कि देखिए जल बोर्ड है, जल बोर्ड है, तो जल बोर्ड में क्या है, जल तो हिंदी का शब्द है, बोर्ड क्या है, अंग्रेजी का शब्द है ना।
तो ये क्या हो गया, ये संकर शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया। तो ऐसे ही हम आज उन प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आप सबका ध्यान होना चाहिए इस पे कि तत्सम तद्भव देशज ऐसे शब्दों से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं प्रश्नों का आपको सामना करने को मिलेगा। तो इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ें और एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इसके बाद आपके माइंड में ये रहेगा, आप इनको बार बार देखें, सुनते रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंत का तत्सम रूप क्या है। अब देखिए इसमें बेंत का तत्सम रूप क्या है। तो बेंत का तत्सम रूप बताना है हमें। देखिए इसमें बेंत का तत्सम रूप वेंत, ये गलत है, ये गलत है। तत्सम रूप पूछ रहा है ना, वेंत का तत्सम रूप पूछ रहा है। देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये ऐसे प्रश्न है जो आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वेत्र। बेंत का तत्सम रूप होता है वेत्र। क्या होता है, वेत्र। तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप है। चना, चना शब्द आपने सबने सुना है। तो चना का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए तत्सम पूछ रहा है तो चना का तत्सम रूप होगा चणक। चणक, चना का देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये यूपी आरओ में, एआरओ प्री एग्जाम में भी पूछा गया 2016 वाले में। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको ध्यान से रखना है। देखिए चना क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। और चणक क्या हो गया, चणक। चणक क्या है, चना का तत्सम, तत्सम। तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ऊन का तत्सम रूप है। ऊन शब्द का तत्सम रूप है। तो ऊन शब्द का तत्सम रूप देखिए आप, ऊन का तत्सम क्या होगा। ऊन का तत्सम, तो ऊन क्या है, तद्भव हो गया, तद्भव। और ऊन का तत्सम रूप क्या होगा, उन्ने। उन्ने गलत है। उड़ने, ये भी गलत है। उड़न, ये भी गलत है। और उर्ण, ये देखिए ये सही है बिल्कुल। तो ऊन का तत्सम रूप है, ये क्या है, तत्सम, तत्सम है, ठीक है। तो ये तत्सम हो जाएगा ऊन का। फिर देखिए थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है। तो थाली का तत्सम रूप पहचानना है हमें। तो थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, स्थाली। देखिए थाली का तत्सम रूप होता है स्थाली। थाली का गलत है, थाली गलत है, थ्याली भी गलत है, स्थाली हो जाता है थाली का तत्सम रूप। फिर देखिए जामुन का तत्सम रूप है। कौन से शब्द का, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए जामुन का तत्सम रूप होगा जामुन, गलत है। यामुन, ये भी गलत है। जामुन, ये भी गलत है। जम्बू, जामुन का तत्सम रूप होगा जम्बू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए एक तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपको पहचानना है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए इसमें से तद्भव शब्द है पंजर। पंजर तद्भव नहीं है। पंचाली, ये भी तद्भव नहीं है। पंडित, ये भी तद्भव नहीं है। और पंजीरी, पंजीरी क्या है, तद्भव है। हाँ, तो पंजीरी शब्द है, ये क्या है, ये है तद्भव, तद्भव। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पंजीरी शब्द का तत्सम क्या होगा। तो पंजीरी शब्द का तत्सम होगा, ये होता है पंचजीरक। पंचजीरक, जीरक। पंचजीरक क्या होता है, पंचजीरक होता है जो 5 प्रकार के जीरे या मसालों से निर्मित की गई सामग्री। मतलब जो एक प्रसाद के रूप में होता है, मंदिरों में पंजीरी वितरण किया जाता है। तो 5 प्रकार के मसाले या अन्य 5 प्रकार की चीज़ों से मिला के बना होता है। तो ये होता है पंचजीरक। पंजीरी का तत्सम होता है पंचजीरक। और पंजीरी शब्द क्या है, तद्भव है। फिर देखिए एक तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द पहचानना है इसमें से। देखिए इसमें से एक तद्भव शब्द है। अब इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए इसमें अटल शब्द है, तो अटल तत्सम शब्द है। अटल क्या है, तत्सम शब्द है। क्योंकि अटल का जो तद्भव होता है वो होता है अडोल, अडोल, ठीक है, अडोल। लेकिन ये जो अटल शब्द है इसको कभी कभी
ये तद्भव के रूप में भी मान लेता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको एक तद्भव शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है और इसका अडोल होता है। फिर देखिए आतुर, आतुर क्या है? आतुर भी तत्सम शब्द है। आतुर क्या है? तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा वो तद्भव बनेगा अतर, अतर बनेगा। अतिथि, अतिथि आपको पता है कि एक तत्सम शब्द है और अतिथि का कभी कभी अतिथ होता है, अतिथ, इसका जो तद्भव है वो अतिथ कहलाता है, अतिथ होता है तद्भव इसका। फिर देखिए आप अजीर, अजीर एक तत्सम शब्द है और अजीर का जो तत्सम है इसका जो तद्भव बनता है, अजीर का तद्भव हो जाता है ओसार, ओसार, ओसारा, ओसर या ओसर या ओसारा, ओसर भी होता है, ओसर भी होता है और ओसारा भी होता है अजीर का। और ये है ना, मतलब जो आंगन होता है उसमें बैठक के स्थान के रूप में प्रयोग होता है अजीर। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द है, चौकी का तत्सम शब्द में पहचानना है इसमें, तो चौकी का क्या होगा तत्सम शब्द? चौकी का तत्सम शब्द देखिए इसमें, तो ये हो जाएगा चतुष्पादिका, चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम शब्द चतुष्पादिका हो जाएगा। फिर देखिए तत्सम शब्द का कौन सा शब्द, तत्सम शब्द कौन सा है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको तत्सम शब्द देखना है। देखिए चंद्रबिंदी हमेशा तद्भव शब्द में आती है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तद्भव शब्द में होता है। अब तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? देखिए स्वर्ण, तत्सम शब्द है स्वर्ण, और स्वर्ण ये क्या है? तत्सम। अब इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव हो जाएगा सोना। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? फिर देखिए सूरज, सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा? ये तद्भव है और इसका सूर्य हो जाएगा, सूर्य तत्सम हो जाएगा। और कपूत का, कपूत, कुपुत्र, कुपुत्र, ये इसका तत्सम हो जाएगा। फिर देखिए तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि तत्सम शब्द कौन सा है? स्वर्ण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सोना हो जाएगा। फिर देखिए उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष आपको पहचानना है इसमें कि उन्मेष कौन सा शब्द है? उन्मेष है तद्भव शब्द। कौन सा है? तद्भव शब्द। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष शब्द है ये तत्सम शब्द है, उन्मेष तत्सम शब्द है और उन्मेष का जो तद्भव शब्द बनेगा, उन्मेष का जो तद्भव शब्द बनेगा वो बनेगा उमंगना, उमंग, उन्मेष का उमंग बनेगा, उमंग हो जाएगा तद्भव। तो इसमें ऑप्शन स सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो कौन सा शब्द है जो तद्भव है? हींग। देखिए सही आंसर हींग। देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 28वें क्वेश्चन में देखिए आप, तो तद्भव शब्द है इसमें हींग। ये क्या है? तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव। और अब इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होता है हिंगू, हिंगू। ठीक है, ये क्या है? तत्सम, ये तत्सम शब्द है। अब देखिए बाकी हस्त, हस्त का क्या होता है? हस्तम क्या, हस्त क्या है? हस्त है तत्सम शब्द। ये कौन सा शब्द है? तत्सम। हस्त क्या है? तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या बन जाएगा? इसका तद्भव बनेगा हाथ, हस्त का हाथ। ये क्या है? ये कौन सा शब्द है? ये हो जाएगा तद्भव। कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव। हस्ती, हस्ती क्या है? तत्सम, तत्सम। और इसका तद्भव क्या बनेगा? हाथी, हाथी।
फिर देखिए हीरक, हीरक क्या है? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या बनेगा? हीरा, हीरा क्या है? तद्भव, तद्भव। ठीक है, तो हीरा तद्भव हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन को क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, हींग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन कौन सा शब्द है? चूरन शब्द है देखो तद्भव। चूरन शब्द कौन सा है? तद्भव। अब इसका तद्भव है तो तत्सम क्या होगा? तत्सम हमें पता होना चाहिए। चूरन कौन सा है? तद्भव। तो ऑप्शन पहले तो ये देखिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर चूरन तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा चूर्ण, चूर्ण। ये क्या हो जाएगा? तत्सम, तत्सम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षी का तत्सम शब्द हो जाएगा मक्खी का। मक्खी क्या है? तद्भव और मक्षी का क्या है? तत्सम। और अब देखिए आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना है। तो मक्षी का जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव बनेगा मक्खी, और जो बाकी शब्द है उनके तत्सम देखिए, मछली का क्या होगा? मत्स्य। मछली क्या है? तद्भव, और इसका क्या हो जाएगा? मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य हो जाएगा इसका। फिर मच्छर, मच्छर का क्या हो जाएगा? मशक। मच्छर क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है मच्छर, तद्भव है, तद्भव। अब इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मच्छर का मशक, मशक। मशक क्या है? तद्भव शब्द है। और मिट्टी, मिट्टी कौन सा शब्द है? तद्भव, तद्भव। और मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मृत्तिका, 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 मिट्टी का तत्सम हो जाएगा। फिर देखिए काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो बताइए देखिए आप कि किस भाषा से है? काजू शब्द का किस भाषा का है? ये विदेशी शब्द है। काजू क्या है? विदेशी, विदेशी भाषा का शब्द है। अब विदेशी भाषा में ये है पुर्तगाली शब्द है काजू। ठीक है, चीनी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, ये सारे शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। फिर देखिए कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? अब इसमें देखिए पैगंबर, पैगंबर क्या है? तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, और ये है फारसी भाषा का शब्द है। ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। फिर देखिए देशज शब्द नहीं है, इनमें से देशज शब्द नहीं है। तो तेंदुआ देशज शब्द है, धड़ाम देशज शब्द है, ठेस देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होते हैं? जो यहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की बोलियों से जो शब्द निर्मित हुए हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। तो उसमें तेंदुआ हो गया, धड़ाम हो गया, ठेस हो गया, ये शब्द क्या है? देशज शब्द है। लेकिन जो हड्डी है, हड्डी क्या है? तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अस्थि। कहते हैं ना अस्थि विसर्जन, तो वो अस्थि होता है, वो होता है तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है हड्डी। ठीक है, और तेंदुआ, धड़ाम और ठेस, ये सारे शब्द क्या है? ये देशज शब्द है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम का तत्सम रूप है। आपको इसमें से नीम का तत्सम रूप पहचानना है, तो नीम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नीम का तत्सम रूप हो जाएगा नींब। देखो नीम क्या है? तद्भव, तद्भव, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? नींब, नींब की निमोरी। ठीक है, तो कुर्जा वाले गाना सुनोगे आप राजस्थान वाले, तो उसमें आता है ये, और नींब ये इसका तत्सम रूप है। फिर देखिए निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? अब आपको संकर शब्द के बारे में बताया था कि दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है, मतलब दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। अब संकर शब्द इनमें से कौन सा है? संकर शब्द पूछ रहा है, तो आतिशबाजी, लफंगा,
नारिकेल और गोताखोर। बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो संकर शब्द है। संकर शब्द देखिए गोताखोर। गोता क्या है, देखिए यहाँ पे जो गोता शब्द होता है, ये गोता शब्द है अरबी भाषा का, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। और खोर है, खोर शब्द है, ये किस भाषा का है, ये है फारसी भाषा का। देखो अरबी फारसी दोनों अलग अलग भाषा हैं, तो ये अरबी का, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ये क्या है, गोताखोर क्या हो गया, ये हो गया, इससे बन गया गोताखोर, गोताखोर। और ये किस भाषा का शब्द हो गया, ये कौन सा शब्द हो गया, किस टाइप का, ये हो गया संकर शब्द। कौन सा शब्द हो गया, संकर शब्द। फिर देखिए आप आतिशबाजी, आतिशबाजी क्या है, ये है फारसी भाषा का शब्द है। और लफंगा तुर्की शब्द है। नारिकेल, नारिकेल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव नारियल होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखो। नारिकेल, नारिकेल क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव होता है, तद्भव होता है, वो होता है नारियल, नारियल। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। आपको विदेशी शब्द पहचानना है कि कौन सा शब्द विदेशी है। और ये ऐसे शब्द है जो आपके प्रयोग में डेली आते हैं, इनसे आपको डेली सुनने को मिलता है, रोजाना आप इन शब्दों का सामना करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए शिक्षक, ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। हाँ, तो इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द देखिए स्कूल, स्कूल आपने सुना होगा, स्कूल, स्कूल लिखते हैं ना अपन, तो ये क्या है, ये विदेशी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए छात्र, छात्र कौन सा शब्द है, छात्र शब्द है तत्सम, छात्र क्या है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है चेला। तद्भव क्या होता है इसका, एक मिनट, छात्र का क्या होता है, चेला, ये होता है चेला, या तो चेला कह सकते हैं, हाँ चेला ठीक है। इसका तद्भव, ये कौन सा शब्द हो गया, तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है, छात्र। फिर देखिए शिक्षक, शिक्षक कौन सा शब्द है, तत्सम। और शिक्षक का तद्भव क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, जो गुरु शब्द है वो तद्भव है। कौन सा शब्द है, तद्भव है। गुरु या मास्टर तो अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उपस्थित, उपस्थित तद्भव तत्सम शब्द है, कौन सा है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम उपस्थित। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मौजूद या हाजिर, हाजिर, ये क्या है, ये तद्भव शब्द है उपस्थित का। फिर देखिए कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, इनमें से वो शब्द पहचाना है जो विदेशी नहीं है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो देखिए फीस, फीस जमा करते हैं ना, ये अंग्रेजी शब्द है, विदेशी है। कूपन, देखिए इसमें कूपन कौन सी भाषा का शब्द है, तो कूपन भी विदेशी शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ये विदेशी शब्द माना जाएगा, विदेशी नहीं है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है कूपन, ये हिंदी का शब्द नहीं है। और टिकट, टिकट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये भी विदेशी शब्द हो गया। देखिए प्रवेश, 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 प्रवेश क्या है, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपको तत्सम शब्द पहचानना है इसमें, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द गाथा। गाथा क्या है, इसमें देखिए आप
अब आपको ये देखना है कि जो गाथा शब्द है, गाथा शब्द का तत्सम क्या है। तो गाथा शब्द का तत्सम आप बताओ और बाकी मैं ये बताता हूँ। गाथा शब्द का तत्सम हो जाएगा, देखो गाथा जो होती है ये तत्सम शब्द है। शब्द देखो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो गाथा तत्सम है। अब इसका तद्भव बताना है आपको। तो इसका तद्भव होता है गाथा का तद्भव होता है या तो कथा या गीत। कथा, यहाँ देखिए कथा। अब माथा का तत्सम क्या होगा, माथा का होगा मस्तक। मस्तक, माथा का मस्तक तत्सम होगा। हाथ का हस्त, हाथ का हस्त हो जाएगा। और साथ का सार्थ, सार्थ। ये सारे तत्सम शब्द है और ये दिए गए हैं वो तद्भव शब्द है। गाथा तद्भव शब्द है, गाथा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कथा या गीत होगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको इसमें से तद्भव शब्द देखना है, तो कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखिए इसमें सुविधा का तत्सम शब्द, आपको सुविधा का तत्सम शब्द बताना है। अथवा दुविधा का, दुविधा का तत्सम द्विविधता। सुविधा द्विविधा, और इसका तो कौन सा हो जाएगा, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें जो दुविधा शब्द है ऑप्शन सी, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम देखिए, इसका तत्सम क्या होगा, दुविधता। दुविधता, दुविधता क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव दुविधा हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें देखिए छाया तत्सम शब्द है। छाया क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है छाया। और इसका जो तद्भव शब्द बनता है वो बनता है छां। छां है बनता है, ये तद्भव बनता है और तत्सम छाया। संजोग क्या है, संजोग तद्भव शब्द है। संजोग तद्भव, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, संयोग। संयोग। फिर देखिए लाज, लाज शब्द तद्भव है और इसका तत्सम लज्जा। लज्जा, लाज का लज्जा। अब पंछी शब्द, पंछी क्या है, पंछी क्या है, तद्भव, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पक्षी हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द देशज है। तो आपको देशज शब्द पहचानना है कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है। देखिए पगड़ी, अन्य शब्द क्या है, तद्भव है। ये सब बहु तद्भव शब्द है और बहु का तत्सम होगा वधु। वधु क्या है, ये तत्सम, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बहु। दही, दही क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दधी। आपको एक एक शब्द का ध्यान रखना है कि दही क्या है, तद्भव, इसका तत्सम हो गया दधी। आज, आज क्या है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, अदे, अदे। और पगड़ी क्या है, ये कौन सा शब्द है, देशज शब्द है जो हमारे क्षेत्रीय से बोलियों में बोला जाता है। तो पगड़ी शब्द क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ऐसा कौन सा है जो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कर्म विद्या, बिल्कुल ये जोड़ी है और ये जोड़ी है बिल्कुल। और इसमें हो जाएगा दधी भात, ये जोड़ी नहीं है। देखो दधी तो तत्सम है दही का, लेकिन भात चावल का, तो ये जोड़ी नहीं है। मत्स्य मृग, ये सही है।
भात क्या है, तद्भव है, तद्भव है, इसलिए ये जोड़ी नहीं है। मत्स्य मृग दोनों तत्सम शब्द है। ज्ञान क्षेत्र ये भी दोनों तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर देखिए खेत का तत्सम रूप क्या होगा। देखो खेत का तत्सम रूप क्या होता है, खेत क्या है, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और खेत का क्या होगा, खेत का क्या हो जाएगा बताइए, क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र, खेत का क्षेत्र तत्सम, तत्सम, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद। आज की क्लास का यही समापन करते हैं, बाकी देखते हैं अगला वीडियो कल।